नमस्कार भैया बहनों, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कृषि जो अध्याय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में अधिकांशतः लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। भारत में जो कृषि का जो लोग हैं अर्थात ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण लोग खेती पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 40.5% भाग कृषि कार्य के लिए है। अर्थात जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40.5% भाग पर खेती की जाती है। यानी 40% भूभाग के ऊपर खेती की जाती है। तो कहने का मतलब सभी लोग ज्यादातर खेती के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत में जो वर्तमान समय में जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का 54.6% अर्थात कुल जनसंख्या का 54.6% जो जनसंख्या है भाग है प्रतिशत है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं है, भारत के अंदर जो खेती की जाती है वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है। और मानसून के ऊपर निर्भर करने के कारण जो खेती है वो स्थायी सही तरीके से नहीं हो पाती है। कभी मानसून भारत के अंदर देरी से आता है तो कभी कभी जल्दी आ जाता है। तो इस कारण से जो कृषि है वो स्थायी नहीं है। यानी भारतीय कृषि को अपन मानसून का जुआ, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। अर्थात मानसून का जुआ, कृषि मानसून का जुआ हुई तो अर्थव्यवस्था भी मानसून का जुआ हो गया। अर्थात भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था एक मानसून का जुआ है। क्यों? क्योंकि जो मानसून है वो ठीक तरीके से सही समय पे नहीं आने के कारण कभी समय से पहले और कभी समय के बाद आने के कारण जो फसल है वो ठीक तरीके से अर्थात उपयुक्त रूप से उपयुक्त समय पे नहीं होने के कारण आय में कमी होती है। और इतना ही नहीं, कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है भारत के अंदर जो 2014-15 के अंदर 14-15 के अंदर जिसको बोलते हैं जीडीपी जिसको बोलते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ये इस सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो कृषि है उसका 17.5% योगदान है। अर्थात कृषि से काफी लोग जुड़े हुए हैं। अर्थात कई व्यक्तियों की जीविकाएं आजीविकाएं चलती है और कृषि के ऊपर अधिकांश लोग निर्भर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब कृषि का महत्व है। कृषि का महत्व कृषि का महत्व कृषि का महत्व अर्थात कृषि एक तरह से कृषि में जितने भी व्यक्ति होंगे उनको सबको रोजगार देगी। 2 व्यक्ति भी कृषि में काम कर सकते हैं, 4 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं और उससे ज्यादा है तो वो भी व्यक्ति इसके अंदर कृषि के अंदर कार्य कर सकते हैं। अर्थात सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है। नंबर 1 सर्वाधिक रोजगार
प्रदान करती है। जितने व्यक्ति घर के अंदर रहते हैं, जितने व्यक्ति हैं, वे सभी कृषि के अंदर निर्भर हो जाते हैं, अर्थात उसमें अपने अपने हाथ बटा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, अर्थात सभी व्यक्तियों को कृषि के अंदर रोजगार मिलता है। दूसरा है उद्योगों के लिए कच्चा माल। उद्योगों के लिए कच्चा माल। कृषि से ही उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है। जिस तरीके से अपन गेहूं होता है, गेहूं से मैदा बनाना और सूजी बनाना, तो ये जब गेहूं खेत के अंदर उसकी फसल आएगी, फसल आने के बाद में कृषि मंडी तक पहुंचेगी, मंडी से जो फैक्ट्री है या जो उद्योग धंधे वहां तक पहुंचेगी, और उद्योग धंधों के अंदर पहुंचने के बाद में उसके कई विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स अर्थात उत्पाद तैयार होंगे। इस तरीके से उद्योग धंधों के लिए एक कच्चा माल भी है। राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन। तीसरा है राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन। खेती से राष्ट्रीय आय अर्थात जिसको अपन बोलते हैं जीडीपी, उसके अंदर भी आय होती है, जो भी अपन ने बात की 17.5% के करीब इसका योगदान रहता है। अर्थात देश की जो इनकम है, सोर्स है, जो देश की आय है, उसके अंदर भी कृषि का अहम हिस्सा होता है, अर्थात भागीदारी होती है। उसके बाद में है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कृषि से, अर्थात जो कृषि उत्पाद है वो विदेशों के अंदर जाते हैं, अर्थात उनका हम निर्यात करते हैं। निर्यात करने के बाद में हमारे को दूसरे देशों की से जो करेंसी, जो आय है, जो पैसे के रूप में, जो धन के रूप में प्राप्त होती है, वो विदेशी मुद्रा होती है, जिससे कि हमारे देश का आय बढ़ती है। तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। इस कृषि का महत्व बहुत, कृषि के महत्व के तहत। और पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन। पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन। पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन अर्थात जो भी हम फसल उत्पादित करते हैं उनको तरोताजा, बिल्कुल फ्रेश हमारे को वहां से प्राप्त होती है। और फ्रेश प्राप्त होने के कारण पौष्टिकता उनकी पदार्थों के अंदर, जैसे सब्जियां हैं, फल है ना, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी पौष्टिकता बनी होती है। तो पौष्टिकता का भी इसके अंदर उत्पादन होता है। अगला है यातायात संसाधनों का विकास। यातायात संसाधनों का विकास। कृषि के महत्व अर्थात कृषि के जो भी उत्पाद हैं, उत्पादित किए जाते हैं, उन उत्पादों को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए यातायात की जरूरत पड़ती है, अर्थात यातायात के संसाधनों की जरूरत पड़ती है। यातायात के संसाधनों से ही हम उन जो उत्पादित किए उत्पाद अर्थात उनको हम दूसरे शहर में, फैक्ट्री में, विदेश वहाँ भेजते हैं। तो इसका भी बहुत महत्व होता है। अब है भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि जो है वो एक प्राचीन समय से ही चली आ रही है, बहुत काफी लंबे समय से चली आ रही है। ये प्राचीन भारतीय कृषि के अंदर विभिन्न विशेषताएं हैं कि जो कि भारतीय कृषि है वो जनसंख्या, भारतीय कृषि के ऊपर जनसंख्या की निर्भरता, अर्थात जनसंख्या की, पहला है
जनसंख्या की निर्भरता, जनसंख्या की निर्भरता है, अर्थात भारतीय कृषि में भारतीय जो लोग हैं वो ज्यादातर कृषि के ऊपर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई, जो ग्रामीण अंचलों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास और कोई संसाधन नहीं है। दूसरा है मानसून पर निर्भरता, कृषि मानसून के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिंचाई के साधनों की अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो कृषि है वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है। कृषि मानसून पर निर्भर है। सिंचाई के अगला पॉइंट है सिंचाई के सुविधाओं का अभाव। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, अर्थात भारतीय जो कृषि है उसके अंदर पानी का अभाव होने के कारण भी ये कम उत्पादित होती है और इससे लोगों की आय कम होती है। अगला है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, अर्थात जब खेतों के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी और उर्वरक नहीं मिल पाएंगे तो वहां उत्पादन भी कम होगा। तो इस कारण से ये भी एक दुर्बलता है, भारतीय कृषि की एक विशेषता रही है। अगला है चारा फसलों की कमी, चारा फसलों की कमी। भारतीय जो कृषि है उसके अंदर चारे के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है और चारे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो उसके साथ में जो चारे से जो जानवर पालते हैं तो जानवरों की कमी होगी। कृषि जोतों का छोटा आकार होना अगला है। कृषि जोतों का आकार छोटा होना। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो खेती है, जो खेत है, जो मालिकाना हक है खेत में, अर्थात जो भूमि है वो डिवाइडेशन हो जाती है, बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण उन खेतों का जो आकार है वो छोटा छोटा हो जाता है और छोटे आकार के खेतों की जुताई सही तरीके से नहीं होने के कारण वहां पे फसल अर्थात जो उत्पादन है वो कम मात्रा में रहता है। अब है अगला है खाद्यान्नों की प्रधानता। खाद्यान्नों की प्रधानता, हमारे देश के अंदर अधिकांशतः किसान लोग खाद्यान्न फसलों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जबकि जो नकदी फसलें होती है जैसे कपास है, मूंग, मोठ, उड़द और सरसों वगैरह, तो इनके ऊपर कम ध्यान देते हैं। ज्यादा खाद्यान्न फसलों पे ध्यान देने की वजह से इनकी जो आय है, इनकी जो कीमत है, इनका जो मूल्य है वो कम है और जो व्यापारिक फसलें हैं वो व्यापारिक फसलों का मूल्य ज्यादा होता है। तो जो किसान है वो व्यापारिक फसलों के ऊपर ध्यान न देकर के खाद्यान्नों की जो फसलें होती है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। अगला है फसलों की विविधता। फसलों की विविधता, अर्थात हमारे खेतों में फसलें बोई जाती है वो ज्यादातर एक ही प्रकार की फसलें बोई जाती है। अर्थात 2 साल वर्ष भर के अंदर 2 फसल ली जाती है। 2 फसलों के अंदर एक प्रारंभ रबी की और दूसरी खरीफ की। तो ये एक ही खेत के अंदर वो बार बार वही फसलें लेते रहते हैं। जबकि फसलें जैसे खेत के अंदर बदल करके फसल बोने से उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है और बनी रहने के कारण फसल जो उत्पादन है वो बढ़ता है। और इस प्रकार से फसलों जो भारतीय कृषि की विशेषताएं और कृषि का महत्व, हम 2 टॉपिक आज पढ़े हैं।
आगे आने वाले जो कक्षा होगी उसमें भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।